हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम लाल काफिर में। तो आज की वीडियो है साहिल भाई के चैनल से और कहानी है एक एक्स मुस्लिम की। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो कैसे एक आलिम बनने की राह पर थे, कैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी इस्लाम की और अंततः उनको जानने में आया कि ये सब झूठ है और ये सब दिखावा है, ये सब पागल बना रहे हैं हमको मिलके। तो ये भाई बाहर निकल आए। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा। और जाते-जाते बोल दूँ, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। आदाब सलाम आदाब सलाम प्रणाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। साहिल की मेहरारू यार, आते ही आप लोगों के ऐसे जो कमेंट्स होते हैं ना अंदर जोश जो है वो डबल कर देता है। साहिल की मेहरारू कह रही है आवाज क्लियर आ रही है साहिल बेबी। ओ यार, ये खतरनाक है एकदम। ओके, तो 400 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये स्ट्रीम पहुंचे। आज का जो एपिसोड है, ये देखो साजिद भी हंस रहा है। आज का जो सीरीज है वो हमारी इस्लाम से इंसानियत तक का अ, जो सफर है उसका एपिसोड है। और ये लाना बहुत ज़रूरी है और ये इस बात को भी जाहिर करता है कि आए दिन हमारे पास जो है वो कई कई सारे एक्स मुस्लिम सामने आ रहे हैं अपनी बातों को लेकर, ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले कि भाई ये जो लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं ये काफी तादाद में छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग डर के सामने नहीं आते हैं क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो दिल ही दिल में उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिम्मत जुटाकर सामने आते हैं और हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आज के जो मेहमान हैं वो हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो मदरसे में पढ़ चुके हैं। काफ़ी वक्त उन्होंने मदरसे में दिया है और उसके बाद वो इस्लाम से निकल गए। और वो बंगाल रीजन के हैं और नाम भी बड़ा ज़बरदस्त रखा है उन्होंने, बंगाली एक्स मुस्लिम। तो विदाउट एनी डिले आज के हमारे मेहमान को हम स्ट्रीम में लेते हैं। बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, आपका इस्तकबाल है। आदाब। आदाब, हिलवे आदाब। कैसे हैं बंगाली एक्स मुस्लिम साहब? अच्छा हूँ। जी, तो बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए, एक स्पेशल स्ट्रीम के लिए अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल का लिंक, अमित अगर इनके चैनल का लिंक ऑलरेडी है तो उसको पिन कर दीजिए ताकि जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और आगे देखेंगे उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। वो हमारे बंगाली एक्स मुस्लिम साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी इल्म ये वहाँ पे देंगे हमें, हम सब उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अ, सबसे पहले तो रेयान दास जी चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कूड़े वाला बुड्ढा भी आ चुके हैं, कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई। इस साल का टारगेट ये कितना है? 10,000 लोगों को एक्स मुस्लिम बनाना है भाई। इससे भी ज्यादा बनेंगे अगर आप लोगों का साथ रहा, लोग अगर हमारी स्ट्रीम को सभी लोगों के साथ शेयर करते रहे। ऑप्टिमस प्राइम भाई कह रहे ब्रो 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 ब्रो, थैंक यू ब्रो ऑप्टिमस प्राइम भाई। चलिए, विदाउट एनी डिले, बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, आप अपने बारे में बताएं। बचपन से लेके जब तक आप मुस्लिम थे वो सफ़र आपका कैसा रहा? क्या आपने पढ़ाई की? कैसा माहौल रहा? आपके घर वालों का क्या माहौल रहा?
कितने कट्टर मुस्लिम थे आप और कितना इस्लाम को फॉलो किया, जब तक भी आपने फॉलो किया, वहां तक का सफर हमें बताइए, फिर आगे आपसे अगला सवाल किया जाएगा। सभी को मेरा आदाब, जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से हिंदी नहीं आती, जी। जितना भी आता है बात दुरुस्त कर सकता हूँ। तो मेरा सफर बहुत पहले का था, जब मैं छोटा था। तो मुझे मस्जिद के इमाम बहुत मुझे प्यार करते थे। हम्म। तो उन्होंने बोला तुम मदरसे में एडमिशन ले लो। मैं मैंने कुछ नहीं बताया, मेरा पिताजी को बोला। तो मेरा पिताजी ने बोला मुझे एडमिशन कर दिया मदरसे पे, हिफ्ज में। मैंने हिफ्ज जब मैं हिफ्ज पढ़ रहा था, मेरा जहन बहुत कमज़ोर था। बहुत कमज़ोर था मेरा जहन। मुझे हिफ्ज जल्दी नहीं होती थी। तब अम, मेरे उस्ताद ने कहा तुम रात में उठ कर पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। मैंने बहुत सारे चीज़ की, लेकिन मैं जब जितना पढ़ता हूँ उतना सुनाता हूँ। दुआ करने का हम्म। बाद एक्स्ट्रा जो इल्म होता था, इससे कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। यहाँ तक मदरसे में मुझे पीर बुलाते थे, हिफ्ज के ज़माने से मुझे पीर बुलाते थे। मैं इतना नमाज इतना पढ़ता था, जी। मुझे पीर बुलाते थे। अच्छा, एक तो मिनट दीजिएगा। कुछ लफ्ज जो हमारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा, हम उसे आसान भी कर देंगे, बता भी देंगे। हिफ्स करना मतलब रट्टा मारना, याद करना। तो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में या मदरसे के कॉन्टेक्स्ट में हिफ्स करने का मतलब ये है कि जो कुरान है पूरा का पूरा, उसे रट्टा मारना, उसे याद करना, समझ के नहीं पढ़ना, उसको याद कर लेना, इसको कहते हैं हिफ्स करना। और जो हिफ्स कर लेता है आमतौर पे उसे आज की तारीख में हाफिज कहते हैं। हालांकि जो पहले के जो स्कॉलर्स थे, उलमा थे, उनके नजदीक हिफ्स हाफिज जो होता था वो एक बहुत बड़ी डिग्री होती थी, समझिए आप। हाफिज यानी उसको बहुत सारी चीजें बाय हार्ट याद होती थी, हदीसें, कुरान, सब, तो उसको हाफिज कहते थे। लेकिन आज की तारीख में या आज के दौर में हिफ्स हाफिज उसको कहते हैं जो कुरान का हिफ्स करता है। जी। जी बंगाली साहब, अपनी बात रखिए आप। हम्म, तो बाद में आहिस्ते आहिस्ते से मैंने कुरान हिफ्ज कर ली। अच्छा, एक करने आई एम रियली सॉरी यार, बंगाली साहब, एक सवाल यह है, पीर का माना क्या होता है? पीर पीर, एक कॉन्सेप्ट ऐसे तो चलता पीर है। कहते हैं। जी, आप और बताइए पीर किसे कहते हैं? आदमी तो ऐसे तो बड़ा उलमा को भी पीर कहते हैं। जो फिरका के जो इमाम है उसको भी पीर कहते हैं। जो मदरसे में ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा नमाज पढ़ता है, ज्यादा इबादत करता है, सब में खाली इबादत करता है, हर सब टाइम में इबादत के सिवा और कुछ नहीं करता है, पढ़ाई में ध्यान देता है, उसको पीर बोलते हैं, वगैरह वगैरह बोलते हैं। अच्छा, मैं भी थोड़ा बता दूं। पीर असल में ये एक कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के अंदर, पीर और मुरीद वाला। ठीक है। एक इंसान जिसको लगता है कि ये जो इंसान है ये काफी दीनदार है और काफी ये इस्लाम का जानकार है, या जानकार नहीं भी है लेकिन ये बहुत इबादत करता है, अल्लाह वाला है, अल्लाह का वली है, तो इसको पीर माना जाता है, या समझ लीजिए मास्टर समझ लीजिए। और फिर वो पीर के कुछ मुरीद हो जाते हैं। ठीक है। वो मुरीद हो जाते हैं, वो बैत लेते हैं उस पीर के नाम का या उस पीर के हाथ पे, और वो पीर जैसा जैसा कहेगा, मुरीद को चाहिए कि उस पीर को फॉलो करे, उस पीर की कोई भी बात को रद्द ना करे। तो ये पीर और मुरीदी वाला हिसाब जो है मुसलमानों के अंदर पाया जाता है। खास करके जो बरेलवी तबका है, सुन्नी तबका है, कबर पूजक तबका है, उनके अंदर आपको ये पीर मुरीदी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत मिलेगा। जी बंगाली साहब। बिल्कुल सही, आपने एकदम ठीक कहा।
वो मैंने आहिस्ते आहिस्ते से हिफ्स कर ली। करने के बाद मैंने आलिम कोर्स में एडमिशन लिया। आलिम कोर्स में एडमिशन लेने का बाद जब मैंने आलिम कोर्स एडमिशन लिया तो आहिस्ते आहिस्ते मैंने पढ़ना शुरू किया। इबादत सब मेरा चालू था। तो मैंने जब जिहाद का आयत सुनता था, मैंने आयत थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ता था, तो बोलते हैं कि तालिबान ने क्या कर दिया वो जिहाद में। हम समझता था इस्लाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, मजहब में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब गड़बड़ी तो ओलुक में, इंसान में है। वो पूरा हम्म सच्चा दीन है, बेहतर है, बेस्ट है। हम सबसे अच्छा समझता था, माने इससे अच्छा कोई नहीं है, मैं ये समझता था। हाँ, मुझे तो तर्जुमा नहीं पता था उस वक्त पूरा, तो मैंने समझता था वो पूरा बेहतर है, बेस्ट है। इसे चलता रहा। तो हम्म अब अचानक मुझे कुरान जब इसे थोड़ा थोड़ा तर्जुमा पढ़ने लगा, तो मुझे खाली शक आते रहा। मैंने पहले मुझे इमामों से शक हुआ। इमाम जो चार चार इमाम हैं, उसमें जी से मुझे पहले शक हुआ। पहले मुझे इमाम से शक हुआ। तो बहुत सामान है जो इमाम ने अलग चीज कर दिया। जैसे कि मैंने दीदी भाई के स्ट्रीम में बोला था वजू के मसले में। तो हम्म और भी है जो बहुत सारी है, जो नमाज में तरावी के नमाज में 4 रकात के बाद वो पढ़ते हैं बैठ के, हम्म उसमें ये तो नहीं है। बाद में मैंने पूछा था तो ये बोला बेदात है। बेदात में 2 प्रकार होते हैं, हम्म एक हसाना एक सईद है, एक अच्छा एक खराब। खराब, हम्म आप मेरा बात समझिए, खराब में भी अच्छा है, हम्म खराब में भी अच्छा है और खराब है। खराब में भी और दो पार्ट है। हम्म आपने मेरा बात समझा, मैं तो हिंदी अच्छे तरह से नहीं आता। नहीं नहीं, समझ में आ तो रहा है कि बिदत बिदत जो है वो दो टाइप के है, एक बिदत हसना और एक बिदत सय्या। लोगों को हाँ, बता दूं, बिदत कहते हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट में, बिदत कहते हैं दीन में, यानी रिलीजन में, इस्लाम में कोई नई चीज को इजाद करना, कोई ऐसा काम जो ना रसूलुल्लाह ने किया, जो ना सहाबा ने किया। अगर कोई बाद का मुसलमान उसको करता है तो उसे बिदत कहते हैं। और हाँ, अब इसमें भी इख्तिलाफ है कि जो सलफी हजरात है, जो अहले हदीस हजरात है, उनके नज़दीक हर बिदत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, गुमराही है। और वो रसूलुल्लाह की एक हदीस को पेश करते हैं जिस पे रसूलुल्लाह कहते हैं कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु हम्म, दलालतिन फिन्नार। यानी हाँ, हर बिदत गुमराही है, हर नया काम गुमराही है दीन में, और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाती है, आग में लेके जाती है। लेकिन जो बाकी हजरात है, जो मुकल्लिद हजरात है, खास करके देवबंदी और बरेलवी, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई नहीं, बिदत में दो है बिदत है, एक बिदत हसना है और एक बिदत सय्या है। बिदत हसना यानी अच्छी बिदत, और बिदत सय्या यानी बुरी बिदत। तो वो कहते हैं कि अगर अच्छी बिदत है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो बुरी बिदत है तो उसमें प्रॉब्लम है। और वो अपनी दलील में पेश करते हैं हजरत उमर का कौल या हजरत उमर का अमल, जिसमें जैसे कि जो तरावी की नमाज होती है रमजान में, उसको बाजमात 30 दिन पढ़ना, ये हजरत उमर ने शुरू किया था। और उनका एक स्टेटमेंट था कि ये कितनी अच्छी बिदत है। तो इसको लेकर वो दलील बनाते हैं बरेलवी और देवबंदी के, देखिए बिदत हसना जो है ये सहाबा से साबित है। तो इस तरीके से ये बिदत का कॉन्सेप्ट है। तो इनको बिदत को लेके इनके जहन में सवाल उठ रहे थे। जी बंगाली साहब, आगे। हाँ। तो बेदात के सवाल जो उठे थे, तो मैंने एक मेरे मे, मेरे से बड़ा बड़ा जो स्टूडेंट है, मेरा ऊपर क्लास का, मेरा हाई यूजी का जो स्कूल का स्टूडेंट है, मेरा 1 क्लास आगे 2 क्लास आगे, वो लोग को पूछता था। हम्म तो वो लोग तो सही से आंसर नहीं दे सकते थे, जिससे मैं मुझे जस्टिफाई फील हो, माने ये सही है, मुझे ऐसा फील हो। हम्म ऐसा कोई भी नहीं देता सकता था आंसर।
हम्म। तो 2-3 साल 5 साल का बाद एक मस्जिद में इमाम कर रहा था, इमाम भी पढ़ रहा था, इमाम भी कर रहा था। तो जाके मेरे सामने एक बड़ा मस्जिद था, उसका इमाम भी बहुत इल्म वाला था। तो मैंने जाके उसको पूछा, आप मुझे गालियाँ देंगे? उसने बोला नहीं देंगे, नहीं देगा। हम्म। आप मुझे काफ़िर कहेंगे? उसने बोला ऐसे क्या है तुमको मैं काफ़िर बोलूँ? आप बोलेंगे? बोले हमको एक सवाल आपसे है, खाली हमको जानना है। हम्म। एक दिन उसको पूरा अच्छी तरह से बात की उससे। ब उसका बात का दिन 2 नंबर दिन जाके उसको बोला, इमाम साहब मुझे ये नहीं समझ आ रही है, मुझे समझा कर दो। 1 दिन बात की ठीक तरह से, 2 दिन बात की, इसके बाद 3 जब उसने मुझे आंसर नहीं दे सका, तो मैंने खाली जवाब देते रहा। अब मैं सवाल करते रहा। जो बोलते हैं उसका उल्टा मैं सवाल करता हूँ। इसके बाद मुझे काफ़िर बोल दिया। अच्छा, सीधा मुझे काफिर बोल दिया आपको इमाम ने? डायरेक्ट काफ़िर बोल दिया मुझे। हम्म। बाद में मैंने बोला, इमाम साहब काफ़िर तो किसको कहते हैं? जो एक तरह से देखा जाए तो हिंदू को भी काफ़िर नहीं कह सकते। क्योंकि जो हिंदू तो मुशरिक कहला जाता है हिंदू को, एक तरह से। हम्म। मैंने बोला मैं तो किसी दूसरे मज़हब का नहीं हूँ, मैं तो इस्लाम का हूँ अभी भी। मुझे सिर्फ़ जानना है। हम्म। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ जानना है, ये क्या चीज़ है? मुझे ये सिर्फ़ जानना है। तो उसने बोला तुम्हारा इल्म कम है, तुम अभी जाओ। तुम नहीं समझोगे ये सब। जब पूरा पल लगो तब समझोगे। इसका बाद मैंने उसके साथ बात नहीं की। अभी तक उससे मेरा बात नहीं हुआ। इसका बाद मेरा आस्ते-आस्ते फिर क्या वो मैंने सवाल थे जो आपने उस इमाम को पूछे, जो वो इस हद तक चला गया कि वो उसने आपको काफिर कह दिया? कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शक को? पूरा काफ़िर मुझे पूरा घोषित कर दिया। क्या बताऊँ? आपको समझा नहीं क्या बोलूँ? माने किस लिए मुझे काफ़िर बोला ये बोलूँ? जी। जी हाँ, आपके क्या सवाल थे? आपने क्या वो सवाल इमाम को किए थे पहले जो मैंने जिसकी सवाल बुनियाद किया, जो पे? मेरे पहले जो सवाल था, वुज़ू हम्म। के मसले में। हम्म। तो या बिस्मिल्लाहिर्रहमान औज़ु बिल्लाहि मिनश या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ाग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। हम्म। वुज़ू के मसले में जो मसला आता है कुरान में, सूरह माइदा में। हम्म। सूरह माइदा की 5-6 आयत होगी, 5 या 6 नंबर आयत होगी। उसमें बताया वुज़ू के मसले में, जो हम्म। सरह का बात आया है। एक माथा को, एक सर को 4 हम्म। 4 से डिवाइड कर ले तो 4 भाग होता है। हम्म। तो एक इमाम, हमारे इमाम के नज़दीक 4 भाग के 1 भाग मुसह करना फ़र्ज़ है। हम्म। 4 भाग के 1 भाग मुसह करना फ़र्ज़ है। दूसरे इमाम के नज़दीक 4 भाग का 2 भाग मुसह करना फ़र्ज़ है। आप मेरा बात समझे? हम्म। हम्म। तो ऐसे कुरान में लिखा है सरौ का मुसह करो, यानी हम्म। पूरा सर का मुसह करो। हम्म। तो इधर में क्यों अदल-बदल हुआ? ओके। मेरा यही सवाल था। इधर में हम्म। अदल-बदल क्यों? कुरान में लिखा हुआ है सरों का मुसह करो, यानी पूरा सर का मुसह करो, हम्म। यानी पूरा सर का मुसह करो। हम्म। इधर में अदल-बदल क्यों हुआ? ये सवाल था मेरा। तो बस तो एक उसने वजू के तो मसले पे उन्होंने काफिर कह दिया आपको? ये तो ये तो बात थी। जब मैंने हम्म। उसको बोला तो उसने मुझे नहीं देखा सका। मैंने बोला क्यों बदल ये सब तुम नहीं समझोगे। ये सब वो लोग बैठ के बनाया हुआ है। हम बोला हम्म। कुरान में लिखा है पूरा सर का मुसह करो, इधर में क्यों पाठ होती है? हम्म। पाठ क्यों होती है इधर में? उसने मुझे इसका बाद बोला अच्छा तुम ये बात सुनो, मुझे ये बताओ। हाथ मुसह करने का जो कंसेप्ट आया है, यानी ये तो मुसह करने का बाद जो आया है, हम्म। उधर में तुम हाथ क्यों पूरा नहीं धोते, पूरा क्यों धोते हो? हम्म। मैंने कहा उसको, इमाम को बोला आप एक काम कीजिए, आपको कोई बोले इस घर का माप लीजिए, कितना हाथ हम्म। होता है? आप कितना
कितना हाथ बोलेंगे, तो अब आप माप कितना लेंगे, हम्म कनियों से आग तक माप लेंगे, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, कनियों तो धोना है। एक घर का जो माप लेंगे आप, तो कनियों तक माप लेंगे। हम्म ऐसे ही बात करते करते और भी सवाल करते गया, बाद में काफिर बोल दिया। मुझे कुछ नहीं, खाली सवालात था मुझे, और मुझे आंसर नहीं दे सका, और मुझे काफिर बोल दिया। 2-3 दिन का बाद, मुझे जब 2-3 दिन सवाल कर लिया, तो मुझे काफिर बोल दिया। हम्म काफिर बोलने का बाद मुझे बहुत दुख लगा। मैंने लास्ट उसको आते वक्त बोला, मैं मुझसे आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आप मुझे ये बोलेंगे। हम आपको पहले बोला था, आप मुझे काफिर मत बोले, हम्म काफिर मत बोले। मुझे सिर्फ सवाल था, मुझे खाली आंसर चाहिए था। तो बाद में मैं नीचे से निकल आया। बाद में सोचा मैं ही पढ़ूंगा, देखूंगा क्या चीज है। हम्म तो बाद में मैंने तस्वीर कर लिया, ये इमाम सब झूठे। बहुत सारे दलील है मेरे पास जो इमाम झूठे हैं। हम्म मैंने झूठा साबित मेरा तरफ से कर लिया। जब मैंने बोला तो अल्लाह और रसूल ठीक है। ये झूल जाल तो ये मुमिनों में है, ये लोग अच्छे हम्म तरह से नहीं मानते। तो हम्म अल्लाह और रसूल एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। और जब मैं कुरान में गया, कुरान में अच्छी तरह से पढ़ना लगा, ये सब हम्म देख के मेरा माथा खराब हो गया। इसका बाद मैंने सोचा कि मेरा इल्म कम है, तो हाँ ये कोई दिक्कत नहीं। और जब एक दिन मेरा साथी ने जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन का बाद तो मदरसा तो बंद हो गया, तो क्या करेंगे। इसके बाद मैंने घर में बैठ गया। आज मुझे हम्म सवालात से परेशान हो के मैंने बोला ये सब छोड़ दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने घर में कहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये सब मैं छोड़ हम्म दूंगा। इससे मेरा पूरा माथा परेशान हो गया, मुझे नींद नहीं आती अच्छे तरह से। क्या कुछ बोलूं, मैं बीमार भी पड़ गया। प्राय 2 हफ्ता मैंने घर में पूरा बीमार था मैं, टेंशन लेते ये लेते। टेंशन लेके ये टेंशन लेके मैं घर पे पूरा बीमार था। ओके इसे खाली मुझे टेंशन था, क्योंकि मुझे सच्चाई का पता नहीं चल रहा था। हाँ अचानक मेरा एक फ्रेंड ने, वो भी मुल्ला है, हाँ वो भी मदरसे में पढ़े हैं। वो हाँ अचानक मुझे वो उसका उसका टेक्नोलॉजी, उसका स्कूल में वो पढ़ा है ज्यादा, इसलिए उसका थोड़ा इल्म है। मेरा टेक्नोलॉजी का एकदम इल्म नहीं है। हम्म तो उसने बोला, भाई ये क्या वीडियो है, तुम एक बार देखो तो। मैंने देखा, हाँ देख के सोचा ये तो दलील निकाल के देखा, सुन्नी डॉक्टर में मिल जाता है। हाँ जाफर का वीडियो था। हम्म तो मैंने सब सर्च किया, मैंने सब निकाला। जफर हेरेटिक जो का आयत देखा मैंने, सुन्नी डॉट कॉम से एकदम सही सही निकल रहा था। जफर हेरेटिक का वीडियो आपको दिखाया गया हाँ, पहले ओके हाँ दिखाया गया। अब मैंने मैंने उसका वीडियो पे यकीन नहीं किया, मैं उसका दलील जो था हाँ वो मैंने खुद सर्च किया, मेरा हाथ हाँ सर्च करके मैंने निकाला, एकदम सही। और हम्म मेरा साथी है, मैं जो नहीं सकता था, मेरा साथी को बोलता था वो निकाल के दो मुझे, वो मुझे लिंक भेज देता था, निकाल के दे देता था। इसका बाद मैंने सोचा ये तो सब झूठ है। इसका बाद और 4-5 दिन मैंने नहीं सोया, मेरा पूरा नींद हराम हो गया। मैं देखते 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 सर्च करते करते पूरा नींद उन पूरा मेरा हराम हो गया। हाँ इसका बाद मैंने फैसला किया, ये हाँ सब झूठे हैं, हाँ ये सब झूठे हैं। ये हमें फंसा रहे थे इतना दिन से, हम हाँ अरबी गुलाम बन गए हैं, हाँ हम अरबी गुलाम बन के चल रहे हैं। इसका बाद मैंने सब कुछ छोड़ के एक बिजनेस में लग गया हूँ। ओके अच्छा तो मतलब ये रिसेंटली हुआ है, ये लॉकडाउन के बाद ये जो भी आपका माथाफोड़ी हुआ है और आप हम्म। बीमार पड़ गए और आपकी नींद हराम हो गई रातों की, ये सब लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के वक्त में ये सब हुआ है और लॉकडाउन उसके में बाद फ्री फिर था, आप उससे मेरा स्टार्ट हो गया। हाँ पूरी तरीके से फिर आप निकल गए। पूरा निकल गया, निकला 1 साल हो गया, पूरा निकल गया इससे वो। अरे वाह बहुत जबरदस्त। तो गाइस देखिए कि जो लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं और उसमें से हमारे जफर हेरेटिक जो है ये भी एक बहुत जबरदस्त चैनल है। और यानी इस चैनल से भी पहले मेरे ख्याल से 1 साल पहले से या 7-8 महीना पहले से जफर हेरेटिक चैनल जो है वो
काफी जबरदस्त वीडियो मोनोलॉग्स बना रहे हैं, और कई सारे लोग जफर हेरेटिक के वीडियोस देख के भी उन्होंने इस्लाम छोड़ा है। तो आप लोगों में से जो लोग अभी तक जफर हेरेटिक के वीडियोस नहीं देखे हैं या उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जफर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मोनोलॉग उसके बड़े ही जबरदस्त होते हैं, ग्राफिक्स होता है उसमें, और शॉर्ट वीडियोस होते हैं। कई सारी सीरीज उसने बनाया है, करबला को लेके और रसूलुल्लाह की जिंदगी के ऊपर, सीरत के ऊपर, और कुरान में साइंस को लेके बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाता है। तो ये देखिए, कमेंट में जफर हेरेटिक के चैनल का लिंक भी आ गया है। अगर कोई अभी तक नहीं देखा है जफर के चैनल को, तो प्लीज आप लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जफर की जो वीडियोस है उसे भी आप लोग शेयर करें, ताकि जैसे बंगाली एक्स मुस्लिम साहब का जहन खुला है, हो सकता है कि किसी को अगर लाइव स्ट्रीम से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हो सकता है कि वो जो मोनोलॉग्स है उसका असर पड़े, और वो सोचने पे, समझने पे, ढूंढने पे, तहकीक करने पे मजबूर हो जाए, और वो निकल जाए। जी बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, फिर आप 1 साल पहले आपने फिर इस्लाम छोड़ दिया। छोड़ दिया। जी। तो 1 साल अभी से कम कैसा होगा। फील होता है आपको? ऐसा तो नहीं लगता है जन्नत की लालच और जहन्नम का डर, कब्र का डर, मौत का डर आपको नहीं सताता? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डराया गया है वो इन्हीं चीजों से वो डराया गया है। पहले हम मोमिनों का यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि वो कुछ बात जब करेंगे तो वो काफिर हो जाएंगे। मैं तो कोई और बात नहीं, मैं तो खाली मजहब में था, मुझे काफिर घोषित कर दिया। अगर कोई मोमिन जाके ये सवालात करेगा तो उसको कत्ल कर देगा। हम्म। इसमें प्रॉब्लम यही है, आप तुरा बात करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। इस डर से हम्म। मोमिन कुछ नहीं बोलते। जी। और ऐसे सवालात आपका मन में आए तो मेरा हुजूर से सवाल किया था। उसने कहा कि तेरा मन में ऐसा सवाल आता है, तू एक काम कर, तू खाली अल्लाह हुआ अल्लाह उस्तमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ना खाली। हम्म। तो तेरा मन से ये सवाल चला जाएगा। जी। फिर? आंसर कोई मुझे आंसर नहीं देता है, सिर्फ ऐसे बहके बहके मोहम्मद जैसे बहके बहके बात मुझे देता है। हम्म। बहुत जबरदस्त। आपसे अगला सवाल ये है बंगाली मुस्लिम एक्स मुस्लिम साहब, कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है? कुरान के बारे में मैं क्या बताऊं, इसको पढ़े और खाली मजा ले। क्योंकि हम्म। इसमें खाली एक नेचर, मैं क्या बताऊं, सोचे, ये जो तरीका जो है मोहम्मद का, उसको जब उसको जब इच्छा हुआ तब उसने आयत उतार दी, जब नहीं तब नहीं। कोई ने बोला किसी आयत, हाँ हाँ यही अभी नाजिल हुआ, लगा दिया। हम्म। इसका बाद इसमें इतने घिनौनी बात है जो मैं बात करने नहीं सकता हूँ। इसमें खराब बात है और सिर्फ नहीं, बताइए, आप मोहम्मद बिंदास खाली। बताइए। घिनौनी बात है, कोई मुश्किल नहीं, आप बताइए। इसमें मोहम्मद को सिर्फ उसको अल्लाह खाली लड़कियों की बारिश लगा देता है। माले हम्म। गनीमत, अल बनातुल आखी व बनातुल उख्ती व उम्मातुकुम अल्लाती। मुझे आयत याद है लेकिन मुझे तर्जुमा से याद है, पूरा याद नहीं आ हम्म। रहा है। बनातुकुम अखावातुकुम बनातुल उख्ती व बना, ऐसे आयत जो है खाली उसको माले गनीमत, चा, हम्म। चाचा का बहन, फूफी के बहन, सब उसके लिए हलाल है। माले हम्म। गनीमत लोंडी की जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। मुझे तो उसमें तरस आता है। लोंदी को आपको जैसे चाहिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बेच सकते हो, हम्म। बेच सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। औरत को आधा अकल कहाँ गया है, आधा अकल, आप समझिए, आधा अकल। उसको फ्रीडम हम्म। नहीं है। खाली हम्म। बहुत उलमाए बयान करते हैं कि औरतों को ऐसा वैसा क्या क्या बोलते हैं, हम्म। क्या क्या बोलते हैं, एकदम झूठ। सही तरह से देखा जाए तो कोई इंसानियत हिसाब से देखे तो सब समझ जाएगा ये सब फेक है। इसमें औरतों को कोई इज्जत नहीं दिया गया है।
आखिरात में मर्दों को 72 हूर दी गई है। औरतों के लिए क्या है? हम्म। क्या है औरतों के लिए? कुछ नहीं, खाली गुलामी। यहाँ में घर में बैठे रहो और करते रहो। क्या बोलूं, औरतों में खाली सिर्फ कुरान में औरतों को खाली इस्तेमाल किया गया है। वो खाली खेलने के सामान है, खेलने की सामान है। मुझे अभी भी बात करने में शर्म आती है, इससे घिनौना घिनौने बात है। हम्म। मुझे अभी भी इस बात करने में शर्म आती है। क्या बोलूं, और भी बहुत सारे आयात है जो हर टाइम याद नहीं आते हैं। हम्म। और मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती। मेरा भाषा होता तो मैं खुलकर बात करता, लेकिन मेरा भाषा से मुझे हिंदी इतना अच्छी तरह से नहीं आती, इसलिए मुझे बात करने में थोड़ा तकलीफ होती है। आप एक काम करिएगा बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, आप जो आपका चैनल है हमने वो तभी शेयर भी किया है, और उम्मीद करता हूं कि वो पिन कमेंट में आ गया होगा। तो जितने लोग देख रहे हैं, 2000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत है वंस अगेन जो लेट जुड़े। आप सभी लोग हमारे बंगाली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको सजेशन दूंगा बंगाली भाई कि हिंदी में तो, हिंदी उर्दू में तो ऑलरेडी चैनल्स है, जफर का है, मेरा है, एडम है, साजिद है, मुन्ना है, कई सारे चैनल्स है, समीर का चैनल है, और भी कई दीनी भाई है, एंजल है। हर कोई जो है वो हिंदी या उर्दू में वीडियोस बना रहा है या स्ट्रीम कर रहा है। बंगाली जो लैंग्वेज है, इसमें हम आपको सजेशन देंगे कि आप बंगाली में वीडियोस बनाएं, ताकि जितने बंगाली व्यूअर्स है उसको भी हम कवर कर सके, और हम आपके चैनल को बिल्कुल प्रमोट करेंगे। आप बंगाली में मेहनत करिए, बांग्ला में आप वीडियोस बनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस्लाम की हकीकत जाए। ये हमारा सजेशन रहेगा आपको। हाँ, मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे एक साथी है, मुझे बहुत हेल्प कर रहा है वो। मुझे टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत कम है। हम्म। वो मुझे सब सिखाया, कैसे क्या करूँ, वो सब मुझे ही सिखाया है। मैं एक नॉर्मल फैमिली का इंसान हूँ। मुझे इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। और मैं हम्म। मदरसे में पढ़ा हूँ, स्कूल में बहुत कमती गया हूँ। हम्म। नाम से पढ़ा हूँ, खाली एग्जाम जाके देता था। पूरा साल नहीं पढ़ता था, मदरसे में मेहनत करता था। लास्ट जी। टाइम में एग्जाम के पहले थोड़ा पढ़ के जाके एग्जाम देता था, ऐसा हाल है। हम्म। इसलिए हम्म। सब मुझे मेरा साथी सिखा रहा है, उसको मेरा दिल से शुक्रिया। वो मुझसे मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, यानी मुझसे बहुत सामान दिखाते सिखाता है वो। जी। जी, बिल्कुल। आप जो है वो उनसे सीखिए थोड़ा, और मतलब इसमें चैनल चलाने के लिए कुछ इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बांग्ला में स्ट्रीम करना चाहते हैं तो बस आपको स्ट्रीम यार्ड पे से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए स्ट्रीम यार्ड की। और स्टार्टिंग में तो सब्सक्रिप्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो फ्री उनका जो वर्जन होता है स्ट्रीम यार्ड का, फ्री लॉगिन, वो आप यूज़ करके आप बांग्ला में आप स्ट्रीम कीजिए, या फिर शॉर्ट वीडियो बनाइए आप, और थोड़ा बहुत भी सीख गए आप तो आसानी से आप चैनल चला सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपसे जो अगला सवाल मेरा ये है कि आपकी रसूलुल्लाह के बारे में आपकी क्या राय है? हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में, या अभी आप रसूलुल्लाह को एक रसूल या नबी क्यों नहीं मानते? इसे गांधी इंसान को रसूल मानना, मैं आपको एक बात बताऊंगा। रसूल कैसे माने उसको? जब वो नबूवती पाता है, उसको बताता है कौन? खदीजा के चाचेरे के भाई बताता है। हम्म। उसका नाम क्या था, वक़ास बिन नौफल ना क्या नाम था, सब याद नहीं रहता है। हम्म। वक़ास बिन नौफल ना क्या नाम था, वो बताता है। हम्म। उसको नबूवती मिला, उसमें वो उसको नबूवती मिलता है, उसको पता नहीं है। वो भी क्रिस्टियनिज्म ना, कौन था वो, यहूदी ना, ईसाई था, वो ईसाई मजहब का हम्म। था। हम्म। तो वो तो ऐसे बात है, उसको पता चलता है कि इसको नबूवत मिल गया। और वो उस ऐसे कोई मुझे एक बात बताइए, आपको मालूम होता है ये तो बहुत अल्लाह का वली है, तो आप भी तो इस्लाम कबूल कर लेंगे इसे?
शख्सियत जो है वो कभी भी इस्लाम कबूल नहीं किया। हम्म। उसने सिर्फ बताया आपको नबूवत ही मिल गया। उसका बाद वो अपने धर्म से रहते वक्त वो मर गया, तो उसको हाँ नबी नब नहीं माना हाँ। जाता। अच्छा, इसमें भी आप देखिए कि वर्का बिन नौफल ने भी रसूलुल्लाह के साथ गेम खेला। एक तो रसूलुल्लाह को खुद नहीं मालूम कि वो नबी है, वही आ रही है, डर रहे हैं और कांप रहे हैं। खदीजा के पास जाके तो उनके गोद में बैठ जा रहे हैं, चादर उड़ाओ, ये सब पूरा सीन चालू है। और वो लेके जाती है हम्म, वर्का बिन नौफल के पास, अ, जो कि ईसाई थे। और ये पूरा जो चिरांड है वो खदीजा और वर्का बिन नौफल के तरफ से उनको एक हवा मिली है। वरना रसूलुल्लाह आज रसूलुल्लाह नहीं होते अगर वर्का बिन नौफल उनको नहीं बताता। खैर, हाँ वर्का बिन नौफल जो है वो इनको तो बता दिए रसूलुल्लाह को कि आप जो है वो अल्लाह के रसूल है, नबी है, आपके बारे में आ, पहले की किताबों में लिखा गया है। लेकिन वो खुद इस्लाम नहीं कबूल करता है और वो कहता हाँ है कि मैं जिंदा रहा तो मैं आप पे ईमान लाऊंगा। यार, अभी तो जिंदा है तू, और तू ये भी कह रहा है कि ये रसूल है, आप रसूल हो, तो तुझ पे तो लाजिम होना चाहिए था कि रसूलुल्लाह पे ईमान लाए। और हाँ, ना ही जी बिल्कुल। रसूलुल्लाह ने उनसे कुछ कहा कि भाई मैं तो हूं अभी, मुझे तो आपने बना दिया रसूल, तो मेरे ऊपर तो आपको भी जो है वो ईमान लाना पड़ेगा, मेरी रिसालत पर ईमान लाना पड़ेगा, वरना आप काफिर मरोगे, जहन्नमी हो आप। रसूलुल्लाह ने उनसे तो नहीं कहा। तो ये पूरा हम्म, खेल जो है, ये ऐसा लगता है कि ये पूरा सेट किया गया है और बाकायदा ये अपनी चलाने के लिए, लोगों को अपने वश में करने के लिए ये पूरा चीज किया गया। वरना जो खुद नबी है उसको दूसरे के बताने की क्या जरूरत है, और जो बता रहा है वो खुद इन पे ईमान नहीं ला रहा है। हाँ, तो आ, क्या बात। जी। खादीजा जिंदा जब रहा तो उसका दूसरा शादी करने का कोई जरूरत नहीं हुआ, क्योंकि खादीजा से वो डरता था। उसका सब ही खादीजा था। हम्म। अगर कोई नबी होता तो उसका जिस्मानी कोई भी ताल्लुकात नहीं होता। अगर वो नबी होता तो हम्म। उसका जिस्मानी कोई ताल्लुकात नहीं होता, उसके हम्म। दुनियावी से उसका कोई ताल्लुकात नहीं होता, कोई ताल्लुकात नहीं होता। खादीजा मरने का बाद डबाडब शादी का ऊपर शादी, लौंडिया, दबादब। क्या मजा। बाहर में गया, देखा एक लड़की एक क्या बोलता है, एक लड़की पानी दे रहा है, घर में जाके चालू हो गया उसका। इतना शौक हुआ, घर में जाके हाँ। चालू हो गया। हाँ। इतना शौक हुआ, घर में जाके चालू हो गया। वो भी क्या काम हम्म। में था, चामड़े की क्या काम में था, आज जाके चालू हो गया। हाँ। उसको नबी कहा जाता है। हम्म। आप लोग डिसाइड करें। मैं मेरा चैनल में खाली एविडेंस बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा, खाली एविडेंस हम्म। दूंगा। खाली आप लोग देखिए। मेरा बहुत साथी है जो हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, हम्म। मुझे भी नहीं पता अच्छी तरह से। तो वो लोग के लिए मैं बांग्ला बनाया, लेकिन वो लोग देखेगा तब जाके समझेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खाली हम्म। एविडेंस दूंगा, आप लोग देखिए। आज थोड़ी दिन का बाद मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। और मेरा सबसे ज्यादा शुक्रिया इसलिए है, जो हिंदी भाई भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको बांग्ला नहीं आती वो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे बंगाली भाई। हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। अगरचे हमें बांग्ला नहीं आती है, लेकिन आप बांग्ला में एक तहलका मचाइए, एक यानी बड़ा नाम बनिए आप बांग्ला एक्स मुस्लिम में। हमारा सपोर्ट, हमारा साथ आपको हमेशा रहेगा। आप काम करते जाइए, आपका काम अगर अच्छा रहा तो लोग आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेंगे। मेरा यही मकसद है कि आप लोग, मेरा जो हम लोग का उर्दू में मुफ्ती है, वो लोग को तो उर्दू अच्छी तरह से पता है। जब वो लोग डिबेट में आ जाएंगे, मैं जब हम्म। स्ट्रीम याद करूंगा, जब वो लोग आएंगे तब हिंदी बात होगी। तब मेरे सब अच्छा अच्छा, आप, एडम भाई, समीर भाई, ये सबको लेके आऊंगा। हम्म।
मेरा मानना ये है कि लोग मुझे एक बात बोल देंगे, हर एक बात तो याद नहीं रहता सबको, तो डिवाइड डिबेट में मेरा सुलत होगा। अभी मुझे खाली ये सब फैलना है। एक बार देख ले मेरा इधर पे, देखने के बाद सब देखेंगे। गालियां बिल्कुल। भी दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी देखिए अभी यहाँ पे बंगाली भाई हमारे चैनल पे खुद कई सारे हमारे बंगाली व्यूअर्स है यार। जितने हमारे बंगाली व्यूअर्स है जरा वो लोग कमेंट करे ताकि हमारे बंगाली एक्स मुस्लिम भाई को थोड़ा हौसला मिले कि यहाँ से भी उनको कई सारे जो बंगाली व्यूअर्स है हमारे, वो उनका सपोर्ट मिलेगा। जितने बंगाली लोग हमें देख रहे हैं वो सब जरा बताइएगा। ये देखिए सौमेन मोंडल जी है, त्रिशा चैटर्जी जी, कृष्णा चैटर्जी जी ने अभी, देवराज है, और आर्या है। ये देखो ये सब कई सारे लोग हैं, तो आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। ट्रीना चैटर्जी, सॉरी ट्रीना चैटर्जी भी है, संदीप बर्मन जी है, सिद्धांत सिंह जी है, कई सारे लोग हैं। और आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। अमित एक बार चेक कर लेना इनके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है क्या, तो हम हमारे बंगाली भाई को फूलों का फूलों का इस्तकबाल करेंगे, गुलाब का, अगर 1K सब्सक्राइबर हो गया है तो हमारे बंगाली भाई का। गोपाल दुबे कह रहे हैं आई एम नॉट बंगाली बट डू अंडरस्टैंड बंगाली एंड रेडी टू सपोर्ट। जी, हो गया है 1000 सब्सक्राइबर आपके बंगाली एक्स मुस्लिम साहब आपके हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एक स्टेप आपने, फर्स्ट माइलस्टोन आपने पार कर लिया है 1000 सब्सक्राइबर का। एंड आई एम श्योर कि ये स्ट्रीम जब और आगे चलेगी और इसको जब लोग और देखेंगे, 50-60 हजार लोग, 70 हजार लोग जब देखेंगे, तो आपके सब्सक्राइबर जो है वो और भी तेजी से बढ़ेंगे। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट आपके चैनल पर लेके आना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बहुत प्रॉब्लम है। मैं हम्म। थोड़े दिन के बाद मैं अलग हो जाऊंगा। जी। अलग होने के बाद मैं जो एक अकेला हो जाऊंगा तो मेरा टेंशन नहीं। कोई नहीं, जब तक आप है ना, जैसे जैसे मौका मिलता है आप हम्म, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के डालिए आप। हाँ, क्योंकि मुझे जी। अभी अच्छी तरह से एडिटिंग नहीं आती, इसलिए टाइम लगता है एक हम्म। वीडियो बनाने में। जी, कोई मुश्किल नहीं। तो आप ये कह रहे थे कि आ, रसूलुल्लाह ने हजरत खदीजा के बाद डपाडप उन्होंने शादी की, और स्टार्ट कर लिया। हाँ जी। और इसमें तो कुछ वजह है जिसके वजह से आपको लगता है कि ये रसूल तो नहीं हो सकते या नबी तो नहीं हो सकते? और बहुत से कुरान में बोलता है अल्लाह के नबी का कोई मौजिजा नहीं है। हम्म। अब चांद का दो टुकड़ा हो गया, वो मौजिजा कहाँ से आया? कुरान हम्म। में कहता है कि मेरा नबी का मैंने कोई मौजिजा नहीं दिया। हम्म। और फिर चांद का दो टुकड़े कैसे हुआ? आज मैंने माना कि चांद का दो टुकड़े हुआ। राजा पेरुमल जो है, राजा पेरुमल जो है, वो कोई हम्म। किताब में दलील नहीं, इससे किताबों में है, लेकिन पूरा सही हदीस में कोई दलील नहीं मिला। मैंने भी बहुत चेष्टा की, नहीं मिला। जितना भी तक मैंने देखा, अगर इंडिया से वो सऊदी अरब गया, उसको पता कैसे चला चांद दो टुकड़े हो गया? मैं माना अरब से इंडिया का 2 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस होगा शायद। हम्म। तो मैंने सोचा कि हाँ, चांद का दो टुकड़े हो गया, राजा पेरुमल ने देख लिया। हम्म। मैंने माना कि देख लिया, तो देख के कैसे पता चला ये उधर में अरब में एक मोहम्मद है, उसने चांद का दो टुकड़े किए हैं? हम्म। वो कैसे कैसे उसको पता चला? उसको कैसे सही पता बात है। चला कि कैसे और पता अगर चला कि राजा पेरुमल को दिख सकता था तो पूरी दुनिया को क्यों नहीं दिखा? और इतना हाँ, बड़ा इवेंट जो है वो पूरी दुनिया ने यानी क्यों नहीं बताया कि भाई हमारे दौर में हमने देखा था कि चांद के दो टुकड़े हुए थे। और ऐसे कोई किताबों में नहीं है कि उस बहुत किताबें, कोई किताबों में इसे बात नहीं है चांद के कभी भी दो टुकड़ा हुआ बोल के।
हम्म। इस्लामिक किताब में भी इसे मुझे नहीं मिला कि इस्लाम की दो टुकड़ा हुआ। खाली हदीसों में पूरा दलील मिलता है और कुरान में तो एक ही बार कहा गया है, खाली पूरा पूरा दलील नहीं है कुरान में। हम्म। ये सब और बहुत सामान है जो देखने के बाद उसको नबी किया कोई इंसान भी नहीं कहला सकेंगे। वो तो नबी क्या, उसको इंसान कहने का भी वो लायक नहीं है, हैवान हम्म। है हैवान। आप देखो, ऐसे ऐसे चीज रखा जो आप एक काफिर का दोस्त नहीं हो सकेंगे। हम्म। क्या क्या बात है, आप काफिर का दोस्त नहीं हो सकेंगे। आपको जब तक जब तक सब काफिर नहीं मरते, हम्म। इस्लाम का झंडा नहीं फैलाता, तब तक आपके लिए जिहाद फर्ज है, सही तरीका से जो लादेन कर रहा है। हम्म। और सही मुस्लिम कोई है तो उसको हमें लादेन बोलता हूँ, वही सही मुस्लिम। वो इस्लाम को फैलाने के लिए जिहाद किया, क्योंकि अंधे विश्वास से पागल होते, कोई हम्म। लॉजिकल इल्म नहीं है, ये क्या चीज है ना समझ के। ऐसा इसे वो धर्म कैसे सच हो सकता है जो धर्म किसी को भाई नहीं बना सकता, जो धर्म आपको देखिए हैप्पी न्यू ईयर की बनाने नहीं सकेगा। आप इस्लाम में रहेंगे तो आप बर्थडे भी नहीं बना सकोगे, हम्म। हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बना सकोगे। बहुत चीजें पर संविधान से अलग है। आपको संविधान नहीं मानना पड़ेगा। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आपको संविधान नहीं मानना पड़ेगा। मौलवी बोलते हैं संविधान से कोई फर्क नहीं, हम संविधान को मानते हैं, ये झूठ है। आप संविधान को मानेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, सही तरीका से हिसाब से आप संविधान को मानेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि संविधान को जो बात है, कुरान का हुकुम बहुत अलग है। कत्ल के बदले कत्ल, सब अलग सिस्टम है संविधान हम्म। जो है। और इस्लाम के फॉलोअर्स बोलते हैं इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। आज तो क्या बोलूं, तारिक जामिल साहब खूनों का बयान करते हैं, खूब मजाक तरह से मजा लेके बयान करते हैं, हम्म। जैसे मुंह में मधुमक्खी का वो शेर आ गया हो। फुल मजे लेके बयान करते हैं तारिक जमील साहब। मजा लेके मेरे नबी का क्या फरमान है, ये बताते हैं। क्या बताते हैं, अभी हाँ। तक किसी भी सच्चाई को नहीं बताते हैं, जितना भी झूठ है सब साबित करते हैं। मतलब अच्छाई जो है वो साबित करते हैं। हम्म। मैंने बताया अच्छाई जो है वो तो दूसरी किताबों पे है, अच्छाई जो अच्छाई है वो तो दूसरी किताबों पे है। हम्म। वो दूसरी किताबों पे ये अच्छाई है, ऐसे नहीं कि इसमें है दूसरा में नहीं है। और जो खराबी है वो दूसरे किताबों में नहीं है। हम्म। मेरा यही मानना है, जो खराबी है वो दूसरी किताबों में नहीं है। सबसे घिनौनी हरकतें सब इसमें है, हम्म। सब इसमें सबसे घिनौनी हरकतें सब इसमें है। हम्म। मेरा मानना है ये जो जितना भी मैंने जितना तक देखा है। अभी देखिए, मैंने बहुत हिंदू भाइयों को देखा, वो इतना फॉलोवर्स नहीं है, वो आप इतना फॉलो नहीं करते अपने मजहब को। फॉलो करते हैं ये नहीं, मैं इतना फॉलो नहीं किया। हम लोग अगर नमाज ना पढ़े तो देखिए, नमाज के लिए पाबंद है, 5 बार फर्ज है। आप नहीं जाएंगे तो आपको दूसरा भाई बोलेगा नमाज का टाइम हो गया भाई, नमाज में आओ। हम्म। पाबंद लगा हुआ है। फजर में हाँ। सोने नहीं देते, उठा देते हैं। रात की नींद भी हराम है। हम्म, अगर कोई बच्चा सो रहा है तो उसका हाँ। माँ को वो मुल्ला लोग बयान करते, आप आपको बेटे को जहन्नम की आग में सुलाकर आप नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हाँ, तो वो माँ डर जाती है। हाँ, डर जाती है बच्चे को, वो मेरे को उठा के दे देती है, इसलिए मैं निकल कर बाहर में आ गया। अरे यार, मैं बताता हूँ आपको एक, सॉरी मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ कि ये सुबह सुबह नमाज पढ़ने के चक्कर में क्या हुआ था एक बार मेरे साथ। हम लोगों का पहले जहाँ पे मैं रहता था धारावी में,
तो हम लोग चौल में रहते थे, पहले वहाँ चौल था, तो उसमें रहते थे। तो वो अंदर ही मतलब बहुत सारी गली होती थी, और आज भी है उधर, खाली जो स्टार्टिंग का जो हिस्सा है रोड साइड का, वहां पे रीडेवलपमेंट में सब बिल्डिंग्स बनी है। वरना अंदर आप देखिए अभी भी गली वाला पूरा माहौल आपको बहुत मिलेगा धारावी में। तो एक मस्जिद जो है, तेकड़ा मस्जिद करके उसका नाम था, वहां अंदर गली में वो मस्जिद थी। और मेरे घर वाले, जैसा आपने कहा ना कि माँ जो है उठा देती है, तो मेरे घर वाले भी मुझे नमाज के लिए उठा देते थे। तो एक बार ऐसी हुआ कि फजर की नमाज में उठाए और मैं एकदम नींद में था, और रात में पूरा अंधेरा, फजर के टाइम। तो वो मुझे वहां से जाना था, और वो पतरे उतरे के घर होते थे। तो एक ऐसा छोटी छोटी गली रहती थी, उसमें गटर भी है, और उसमें से आपको बच बिच के जाना है ऊपर से। तो मैं सुबह को जा रहा था, मेरे ख्याल से तभी मेरी उम्र कितनी होगी, मेरे 13-14 साल। हाँ, 13-14 साल होगी, स्कूल में शायद पढ़ रहा था तभी मैं। तो ये देखिए, जितेंद्र भोसले साहब कह रहे तेकड़ा मस्जिद धारावी सही है अभी भी मस्जिद है, लेकिन अभी वो बिल्डिंग के आसपास में आ गई है, और उसको 3-4 माले की उसको बिल्डिंग बना ली है। और वो उसका काम अभी भी पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि चंदे वहां पे आ नहीं रहे। तो मैं जा रहा था वो फजर की नमाज के लिए, और नींद में था, और वो तो गली, छोटी गली से जाना है, पूरा अंधेरा है, तो एक एक घर का पतरा थोड़ा बाहर निकला हुआ था, फटा हुआ पतरा। वो मेरे जो पैर का जो अंगूठा होता है, वो और जो उसके दूसरे बाजू में उंगली होती है, उसके बीच में वो पतरा जाके मेरे अंगूठे और उंगली के बीच में जो चमड़ा होता है, इतना जोर से लगा मुझे कि वो फट गया पूरा चमड़ा। और गया वैसे ही, मैं खून निकलते निकलते गया, वजू वजू किया, नमाज पढ़ा, आया, और आके सो गया। सुबह को उठ के देखा तो इतना फटा हुआ है। फिर वहाँ धारावी में साइन हॉस्पिटल है, बहुत फेमस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, LTMG हॉस्पिटल। फिर मेरी माँ ने कहा कि जा बेटा वहाँ पे जाके टाँका लगा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा फट गया है, सिर्फ पट्टी मारने से नहीं होगा। वहाँ जाके मुझे फिर प- बाकायदा जो है वो, और वहाँ पे कैसा है, वो LTMG हॉस्पिटल में ऐसा छोटा मोटा जो फटा विटा होता है, तो वो डॉक्टर टाँका नहीं लगाते, वहाँ के जो वार्ड बॉयज होते हैं, मामा लोग, वो लोग आपको मारेंगे इंजेक्शन इसका, सुन करने का, वही जगह पे, और उसके बाद फटाफट सिल देंगे। वहां पे जाके फिर मुझे वो सिलाई विलाई करके रिटर्न आना पड़ा। तो ये एक फजर का वाकया थोड़ा कॉमेडी वाला मुझे हेलो, बताना पड़ा। जी प्रीति वुमेन जी, वेलकम। थैंक यू। हाँ, फ़जर के वाक़ये से याद आया, एक बार मेरे साथ भी हुआ था सेम, लेकिन मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी। जी। हाँ, तो वो एक सूटकेस था वहाँ पड़ा हुआ, तो मेरे ना पाँव में ही लगा था वो, और बहुत ज़्यादा, मेरा तो नाख़ून ही उखड़ गया था पूरा, मतलब था, नाख़ून उतर ही गया था पूरा। अरे इतना बाप रे बाप। ब्लड और ब्लीडिंग, मैं तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका दर्द होता है, नाक़ाबिले बर्दाश्त होता है उसका जो दर्द है। तो हम्म। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, और मैंने सोचा कि ये अल्लाह मियाँ ने क्या मुझे सज़ा दी है उठने की? तो ये हाल होता है कि जबरदस्ती जो है वो फजर की नमाज, और वो असर की अपना क्या नाम है, ईशा की नमाज, तहज्जुद की नमाज, तो वो अच्छा खासा एक इंसान जो आराम करता है, उसका हाँ, सोना इना भी हराम कर देता है इस्लाम। सही बात। जी बंगाली साहब, आगे बताइए आप क्या कह रहे थे। और मैंने ये कहा कि हमको तो घर में परेशान कर देते हैं, खासकर तो मैं मौलवी हूँ ना, हम्म। इसलिए टाइम में नमाज में देर लिखने से बोलता है उनको मदरसे में क्यों पढ़ाया हूँ, क्यों हम्म। तुम्हें मदरसा में पढ़ाया हूँ। महीने में 4-5 हज़ार दे के मदरसे में पढ़ाया हूँ, इसलिए इसे बात करते हैं तो तकलीफ हो जाती है। घर में तकलीफ जी। होगा इसलिए जाना पड़ता था। हम्म। और वो रास्ते से जाओ तो अजान हो रहा है, ये मौलवी जी टाइम हो गया नमाज का, परेशान कर देते हैं रास्ते पे, पूरा परेशान कर देते हैं।
जहाँ जी पे देखो मौलवी हुआ तो बहुत बड़ी परेशानियां झेलना पड़ता है। अगर कोई कुछ कर लिया, वो देखिए मौलवी होकर ये सब कर लिया, कुछ बोल हम्म दिया, ये मौलवी होकर ये सब बोल दिया। माने किसी को चैन से रहने नहीं देते हैं। बिल्कुल। बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, अगला सवाल आपसे ये है कि इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है? इस्लाम में मैंने तो आगे थोड़ा बोल दिया था। इस्लाम में हम्म इस्लाम में तो कम अकल का दर्जा तो दे दिया। हम्म इसका मर्यादा तो ये है कि इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। वॉशिंग पाउडर निरमा में कहता है ना, इसे ही हाँ खाली इसको खाली इसको इस्तेमाल करे, हाँ खाली हम्म इस्तेमाल का बात। और कोई कुछ वगैरह नहीं है, रोका भी नहीं है और कुछ बात नहीं, खाली सिर्फ इस्तेमाल करे। हम्म नबी ने सिर्फ जब कहा था तो इस्तेमाल के लिए बनाई गई है हाँ अल्लाह की बनाई तरफ से। गई है, हाँ बनाई गई है। और हम्म मेराज का जो वाकया है उसमें नबी ने देख के आया था कि ज्यादातर लोग दोजख में लड़कियां औरतें जल रही हैं। हम्म मैंने अच्छा उसका बात मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ज्यादा देर औरतों को देख रहे थे। उस वक्त तो हिसाब तो नहीं हुआ था। अभी तो हिसाब तो अभी तक भी नहीं हुआ है। हम्म अभी तक भी हिसाब नहीं हुआ है। तो वो कैसे देख लिया, सही बात। कैसे देख लिया वो। हम्म मेराज में गया, मैंने जन्नत जहन्नम देखा, मैंने माना। आप औरतों को जलते हुए कैसे देखे हो आप। उस वक्त तो हिसाब तो नहीं हुआ था, हम्म कोई हिसाब नहीं हुआ था। वेरी तो गुड इस बात पॉइंट। ये इसे अच्छा तो पॉइंट इसे है बात आपका ये। ये बातें इसे कंफ्यूज कर देती है पहले। इसका बाद देखा जाए, मैंने मान लिया ये सब, मान हम्म लिया उसने देखा औरत तो आके बोल के हिदायत दी, बहुत अच्छी तालीम दी। क्या तालीम दी, खाली आपका पति का फरमाबरदी बरदारी करो, हम्म पति का बात मानो। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरा आप उसका हर वक्त आप उसका ख्याल रखें, आपका काम यही है। अच्छा, काशिफ अली कह रहे हैं ब्रदर दैट वाज अ प्रीव्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब वो पिक्चर से पहले वो प्रीव्यू नहीं दिखाते हैं, ट्रेलर। हम्म, हाँ वो क्या यार, काशिफ अली मूवी बहुत देखते हो लगता। साहिल भाई, वो जो बिल्डिंग बनती हाँ है तभी आपने देखा है सैंपल फ्लैट पहले बना रहता है, हाँ 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 हाँ, वो है। वैसा हाँ प्रीव्यू था। हाँ भारी है भाई काशिफ अली तू यार। प्रीव्यू के चक्कर में ऑलरेडी मतलब हिसाब किताब से पहले प्रीव्यू के चक्कर में यार औरतों को जला दिया उधर पे अल्लाह ने। ये तो जी गलत बिल्कुल। बात है ना भाई। अच्छा प्रीति वुमेन जी, आपके बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा है, देखिए कुछ माइक वाइक का आपका इश्यू तो नहीं है? अब ठीक है। ऐसा लग रहा है वो पुराने जमाने में हम लोग वो रेडियो का अ, वो ट्यूनिंग करने के टाइम पे जो आवाज नहीं आती थी चुरू खुश। अच्छा मैं बाहर थी, अभी ठीक है। हाँ नहीं, ये बाहर की आवाज नहीं है, ये कुछ माइक वाला प्रॉब्लम है आपका। अच्छा हम्म और जब आप बोलेंगी तब आप अनम्यूट कर लीजिए, जब तक आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है। जी जी, बंगाली एक्स मुस्लिम साहब। हम्म, मैं ये बता रहा था कि औरतों को जलील के सिवा और कुछ नहीं किया। हम्म अभी भी चल रहा है ये सब, अभी भी चल रहा है। ईरान इराक में मैं जब तक न्यूज़ देखा हूँ हम्म उसमें ये सब चल रहा है, अभी भी चल रहा है। उसको बिल्कुल। इस्तेमाल बल्कि करे। औरतों की आप देखिए जो हैसियत है
रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अगर सजदा करना ये शिर्क ना होता तो अल्लाह जो है वो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर का सजदा करे। हाँ, बिल्कुल सही। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो शौहर को खुदा बना दिया अल्लाह ने औरतों का, यानी आसपास। हुँ, ये तो इज्जत बताई गई है औरतों की इस्लाम में। फिर खेती जैसे लफ्ज इस्तेमाल करता है अल्लाह औरतों के लिए। ये तो इसलिए बोलते हैं ना खेत है, औरतें आज आजकल एक फ़ेमस हो गया है ये सब बात कि इस्लाम की औरतें क्या बोलते हैं, मैं बहुत फ़ेमस था ये बात कि वो हाँ। खेत है, इंसान का हम्म। खेत है, मुसलमानों हम्म। का खेत है ये। ऐसे बताया जाता है, क्यों बताया जाता है? ये सब जानते हैं कि औरतों को मुसलमानों का खेत समझा जाता है। हम्म। ये मोमिन नहीं समझते हैं क्यों बताया जाता है, वो लॉजिकली नहीं सोचते हैं, नहीं देखते, इमामों के हम्म। बात में आ जाते हैं। अगर आप खुद नज़र उठा के देखें, ये सही कह रहे हैं ना झूठ कह रहे हैं, ये खाली ये देखते हैं ये हिंदू कह रहे हैं ना मुसलमान कह रहे हैं, यही देखते हैं। हम्म। आपको ये देखना नहीं चाहिए, आपको दलील देखना चाहिए, ये सही कह रहा है ना गलत कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। हम्म। ये पहले से इसे बोल के इस्लामिक किताब में ऐसे लिखा है इसलिए बढ़ रहे हैं। मैंने तो सबसे खराब ये चीज़ लगा आयशा से, हम्म। 6 साल के साल में उससे शादी की। हम्म। बुखारी शरीफ में आता है 6 साल, सुन्ना में आता है 7 साल। हम्म। 9 साल की उम्र में उसका पूरा डिंग डोंग हो गया, हम्म। पूरा मजा। उसका साथ गुड़िया भी था। गुड़िया हम्म। का माना तो आप समझ रहे हैं, उसका साथ पुतला था तो कितना छोटा होता। हम्म। सही बात। तो मुझे अभी भी तरस आता है आशा पर, क्या तकलीफें तूने सही है। छोटे से उम्र में इसे कोई अपना बेटी को देगा, कोई अपना बहन को देगा, इसे कोई देगा इंसान, कोई भी इंसान इसे कभी भी नहीं देगा 9 साल के बच्चे को। हम्म। वो उसने किया, ये भी अल्लाह का हुक्म से हुआ। वो अल्लाह कौन है वही जानता है, हम नहीं जानता। बिल्कुल। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आ, बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, क्या वो ऐसी चीज है जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप हमारे मोमिन भाइयों को, मोमिनाओं को, कि वो ईमानी देखे? ईगो हटा दे। जी। एक ही सलाह है, ईमानी ईगो हटा दे। कोई हम्म। धर्म का ईगो ना ले, सिर्फ इंसानियत का ईगो ले। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, हम्म। जन्म लेने के बाद उसको कुछ नहीं पता, वो हिंदू है मुसलमान है उसको नहीं पता, नहीं पता उसको। वैसा होना हम्म। होगा। वैसा होने का बाद आप खुद जस्टिफाई करें, खुद पढ़े। आजकल सब इंटरनेट सल्लल्लाहु गूगल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास हाजिर है। आप उससे कोई भी भाषा से आप देख सकते हैं। हम्म। आप देख के उसको, इतना एक्स मुस्लिम चैनल है जाफर हेरिटी के, आप देख के आप खुद निकाले, आप खुद देख के यह क्या लिखा है, ये सही कह रहा है ना गलत कह रहा है। ईमान ईगो ना ले, अगर ईमान ईगो ले लिया तो बहुत सारे आंसर मन में हो जाता है। हम्म। जैसे कि बोलते हैं मौलवी, ये तो पहले जमाने में था, ये तो पहले जमाने में था, इसे बोल के छोड़ देते थे। हम्म। अरे भाई ये कहाँ पे दलील है, कहाँ पे दलील है, ये पहले जमाने में था अभी नहीं होगा बोल के दलील कुछ है? अभी भी चल रहा है इराक ईरान में। बिल्कुल।
अभी भी चल रहा है। तो मेरा सलाह यही है, आप इंसानियत की तरह से देखिए, आपको ह्यूमैनिटी चाहिए। मुझे सिर्फ ये बात है, ईमानी ईगो ना ले, और आप ध्यान से देखिए ये चीज क्या है, पहले समझे, हमारी बातों में ना आए, आप खुद देखे, खुद समझे, आपका अकल क्या कहता है, आपका अकल आपसे सवाल करेगा, आपका अकल जो है आपसे सवाल करेगा, ये चीज गलत है या सही है। आप खुद देखें इसमें क्या सही है क्या गलत है, आपको सब पता चल जाएगा। मेरा बिल्कुल मोमिनो सही। और मोमिना के लिए यही मुझे मेरा इसका आंसर है। बहुत जबरदस्त। अब बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको अपनी बात रखने के लिए चेहरा छुपाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप खुल के भी तो आ सकते थे, तो क्या वजह है कि आपको चेहरा चेहरा छुपाकर अपनी बात रखना पड़ रहा है? कहने में बड़ा दुख होता है, क्योंकि मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है, मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो फिक्र है इस बात की, मेरा माँ बाप जो है, मेरा भाई बहन है, आदमी उनको परेशान कर देंगे, मोमिन जो है परेशान कर हम्म। देंगे। तुम्हारे बच्चे को तुम क्यों मदरसे में पढ़ाया हो, क्यों तुम उसको मदरसे में पढ़ाया हो, आज वो ये कर रहा है वो कर रहा है, वो नहीं समझेंगे। मेरे रिश्तेदार मेरे माँ बाप को गालियाँ देंगे, मेरा भाई बहन को गालियाँ देंगे, कहेंगे तूने क्या औलाद जन्म दिया है, वो तो मदरसे में पढ़ के काफिर हो गया, नहीं समझेंगे बात। मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है मेरा माँ बाप की, मेरा भाई बहन की, मुझे फिक्र सिर्फ यही है, और किसी का मुझे फिक्र नहीं है। जी, हम आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं बंगाली एक्स मुस्लिम भाई। तो मेरा फिर अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आपके घर वालों को पता है आपके बारे में? और क्या वो आपके बिल्कुल खिलाफ हो गए, या फिर ऐसा है कि ठीक है आपको जो समझ में आता है वो करो? मतलब क्या क्या मामला है? मेरे घर में मेरा माँ बाप जो है इतना पढ़े लिखे नहीं है। हम्म। तो क्योंकि देखिए एक बात, अगर मेरा पता चल गया तो हाथ भी फेल हो सकता है। ओह। हम्म। मेरा माँ इतना नमाज पढ़ती है, क्या बोलूँ आपको, हम्म। हर वक्त ये किस हार्ट फेल होने का डर है, बताऊंगा तो हम्म। इसमें ना कहना सबसे बेहतर है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, जब अच्छा लगता है तब पढ़ो, जब अच्छा नहीं लगता है तब मत पढ़ो। हम्म। आपका शरीर ठीक हो तो पढ़ो, ना शरीर ठीक ना हो तो ना पढ़े, हम्म। मैं यही कहता हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता, क्योंकि मेरा अगर सुन लिया ये सब तो उसका हार्ट भी फील हो सकता है, हम्म। और टेंशन से पूरा माथा खराब हो जाएगा, हम्म। यही डर है। जी, तो आप बिल्कुल भी, अगर आपको ये खतरा है कि आपकी माँ जो है इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप फिर उनको बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी माँ जो है उसका साया हमारे ऊपर बना रहे। अगरचे वो हमें हमारे साथ हो या ना हो, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन माँ का साया होना, अ, खानदान वालों का साया होना, ये बहुत ज़रूरी है। और यानी देखिए यार, मतलब ये जो इंटरव्यू में ये सवाल मैं रखता हूँ, ये इसलिए मैं रखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ लोगों से, क्योंकि ये हमें बताना है कि यार, किसी ने इस्लाम छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना भाई। ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा आप लोगों पे? ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो आप लोग इतना उसको दिल पे ले लेते हो? छोड़ दिया, पर्सनल मामला है उसका, छोड़ दिया। अगर आप मेरा एक लोगों को बात, क्यों इतना दिल पे लग रहा है कि आप उसके जो है घर वालों के पीछे पड़ जाओगे, और घर वाले खुद उसके पीछे पड़ जाएंगे, मोहल्ले वाले उसका जीना हराम कर देंगे? ये क्या तरीका है?
ये इतनी कट्टर सोच आप लोगों के अंदर क्यों है? फिर आप बोलते हो कि ये सबसे पीसफुल मजहब है। तो ये ढकोसले देना आप लोग बंद कर दो कि ये पीसफुल मजहब है। ये आप लोगों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि हमारा मजहब इंसानियत वाला है, पीसफुल है, अमन वाला है। नहीं है। आप लोग सामने वालों का जीना हराम कर देते हो। तो आप लोगों के मुंह से ये इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही। मुझे ये डर इसी बात का है और मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मेरे मेरे कोई डर नहीं है। डर है तो सिर्फ घर वालों का। यही डर बिल्कुल। डर है ज्यादा। और किसी का की चीज से मुझे डर नहीं है। और मेरा मकसद यही है कि देखिए, अगर कोई मेरा जगह में होता, मदरसे में पढ़ा है, मेरा 10 साल करियर में मैंने खराब कर दिया। 10 साल मैंने करियर में मेरा खराब कर दिया। हम्म। अगर मैंने स्कूल में पढ़ा होता तो आज मैं कहाँ पहुंच जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल कहाँ सही बात। पहुंच जाता। और आज मैं अनपढ़ हूँ। एक हिसाब से तो मैं अनपढ़ हूँ। हम्म। मुझे अभी तक माने, अगर आप ये लोग ये समझते हैं कि आ, कोई मजहब इख्तियार कर ले तो काफिर ये सब बताएंगे, लेकिन आप कोई हमारा जगह में हो तो समझेगा, क्योंकि मैं क्यों इंसान को बदलना चाहता हूँ। मेरा मकसद यही है कि मेरा करियर खराब कर दिया, मैं किसी दूसरे का करियर नहीं खराब होने दूंगा। जब तक मेरा जान है तो मैं कोशिश करता रहूंगा कि किसी का करियर खराब ना हो, किसी का करियर खराब ना हो। बहुत सारे बंदे हैं जो स्कूल में नहीं जा रहे, मदरसे में जाके बच्चे को दे रहे। स्कूल में पढ़ के क्या होगा? ये काफिरों का गुलाम होगा। मुझे तो अल्लाह का गुलाम होना है। मदरसे में पढ़ के अल्लाह का गुलाम होना है। और स्कूल में पढ़ेंगे तो काफिरों का गुलाम होगा। मेरा घर में एक शख्स आया था, उसको बोला तू स्कूल में क्यों नहीं जाता है? बोलता ये यहूदी नसरा का किताब है, हम ये नहीं पढ़ेंगे। हम्म। यहूद और नसारा का किताब है, स्कूल में हम ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहूद और नसारा जो इन्वेंशन करते हैं उसका मजा पूरा लेंगे। मजा पूरा लेंगे। उससे फायदा मोबाइल पूरा जो है, उठाएंगे। हाँ, मोबाइल जो है इस्तेमाल करते हैं, पूरा मजा लेते हैं। बिल्कुल, ये एक दोगलापन है असल में। हम्म, ये खैर ऐसे। बहुत। जी, आप कुछ बोल रहे थे। अब बोलिए, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और आपकी जो जर्नी है वो सुन के बहुत अच्छा लगा। दुख भी हुआ कि आपकी ज़िंदगी इस मदरसे की चक्कर में बर्बाद हुई। आपके 10-12 साल जो है वो बर्बाद हो गए। आपके पास अभी कोई स्किल नहीं है। लेकिन तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, अगर जब भी आपको लगे कि आपको कोई स्किल डेवलप करना है तो मुझे आप बताइएगा। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो आपको कोई स्किल सिखाने के लिए भी वो रेडी बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ स्किल सीखना है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट आपके लिए करवा दूंगा, ताकि कुछ सीख के आप अपना जॉब वॉब कुछ नया जो है, नए तरीके से आप अ, एक अपनी नई जिंदगी आप बना सकते हैं, करियर अपना बना सकते हैं। बिल्कुल सही। आप अभी मैं एक जॉब में हूँ। मेरा हम्म। भाई ने जो बोला था, मैं एक बिजनेस में हूँ। जो दूसरा का है मैं करता हूँ। मुझे हम्म। कोई दिक्कत नहीं। मैं जब अकेला हो जाऊंगा तो मैं दिन में जॉब करूंगा, रात में काम करूंगा, इस काम में लगे रहूंगा। ये काम नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे पूरा, मेरा मन है पूरा बदलाऊंगा। सबको ये मैसेज फैलाऊंगा। मेरा इधर में हमारा इधर में ये मैसेज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है हमारा इधर में ये मैसेज। हमसे हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करना है, वो खाली हिंदू भाइयों को दे मेरा, तो पूरा मैसेज फैल जाएंगे। वो अच्छी तरह से काम करे। अभी 0.1% भी अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा है हम्म। ये नहीं, क्योंकि हमारा इधर में अभी तक नहीं पहुंचा है।
मेरा मन है पूरा पहुंच जाए, खाली हिंदू भाई तक पहुंच जाए तो वही काफी है। बाद में अकल ऐसे ही आएगा देखते देखते। और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरा साथी लोग में दो को बदल दिया है पूरा। अरे वाह, क्या बात है। पूरा बदल दिया है। वो भी मदरसे के पढ़ने वाले हैं, समझते ओए हैं। होए होए। जी। आम इंसान को समझाने में नहीं जाता हूँ क्योंकि पागला है, नहीं समझेगा। हम्म। मदरसे को जो पहले वीडियो देता हूँ मैं, ये क्या है देखो, देख के बोलता है, दलील भी निकाल के दे देता हूँ। अरे भाई ये तो सही है, भाई दूसरा वीडियो देखो। रात में देखता है, दिन में आके बोलता है इस वीडियो में देखा ये दलील, ये झूठ है। मैंने देखा, वो देखो भाई ये तो दलील भी है। इसे देखा कि दो दो को पूरा बदल दिया है। वो मेरा साथी है। बहुत जबरदस्त। आपसे मैं कहूंगा कि वो दो साथी को भी आप कहिएगा कभी हमारे चैनल पर आकर अपनी वो दास्तान रखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस तरीके की दास्तान सुन के उनके लिए आसानी हो जाएगी बाहर निकलना। एक शबनम जी का कमेंट आ रहा है कि उनके घर वालों ने भी काफी उन्हें दुख दिया है, चूंकि वो थोड़ा सा दूर हो चुकी है इस्लाम से, वो और उनके भाई। शबनम जी, अगर आप जुड़ना चाहती है, कुछ देर अपनी बात रखना चाहती है, तो आप बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर में लिंक पब्लिक करने वाला हूं, ताकि हमारे मोमिन भाई जुड़ के अपनी बात रख सके, इस्लाम को सच्चा साबित कर सके। अगर आप जुड़ना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है, तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको जो है वो आपके लिए लिंक शेयर कर दूंगा। हमारे साथ साजिद इमाम साहब भी जुड़े हैं। साजिद भाई, आपका इस्तकबाल है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया साहिल भाई, और बहुत-बहुत काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बंगाली भाई को, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ करके, तर्क करके इंसानियत की तरह राह पर कदम बढ़ाया है और अपनी एक्स मुस्लिम की फैमिली में एक इज़ाफ़ा किया है। उम्मीद है कि आगे चल कर के ये औरों को भी सही रास्ता, सिराते मुस्तकीम पर लेकर आएँगे। इनकी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, जिन्हें वाक़ई मैंने जो सुना, तो हकीकतन लगता है कि यार मैं कहीं न कहीं अपने खुद को ढूँढ रहा था, अपने आप को अपने आप में ढूँढ रहा था। मैंने 18 साल मदरसों को दिया, 18 साल। मदरसे ने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं दिया। उसने यही बताया कि ज़मीन चपटी है। उसने यही बताया कि दुनिया साकिन है, ज़मीन साकिन है। बिल्कुल। पीरी मुरीदी मैं आपने पीरी मुरीदी के शुरू में बात की। मैं मुरीद हुआ किससे? मेरे पीर साहब थे अख्तर रज़ा खां, जिनको ताज शरिया कहा जाता है। निहायत का बोगस आदमी, जाहिल जपट। उसके ज़रिया मैं मुरीद हुआ। मुरीद भी ऐसे तरीके से हुआ कि आज शर्म महसूस होती है। मतलब जहालत में पूरी ज़िंदगी गुज़री। जो इल्म मुझे सीखना था, दुनिया में फैलाने के लिए, लोगों को इस्लाह के लिए, कुछ बनकर दिखलाने के लिए, वो ज़िंदगी खसारे में चली गई थी। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस्लाम ने मुझे इतना कुछ सिखला दिया कि कहीं न कहीं अपने पैरों पे खड़े होकर मैं कह सकता हूँ कि इस्लाम झूठा है। क्या बात, क्या बिल्कुल, बात। बहुत बिल्कुल सही। जबरदस्त। आप पीर का बात कर रहे हैं, मुझे इजाज़त मिल गया था। मैं तो ज़िक्र भी देवा देता था मस्जिद में। मुझे पूरा इजाज़त मिल गया था ज़िक्र देने के लिए। अभी भी क्या बोलूँ, एक हिसाब से मैं उसका अभी भी एक पार्ट हूँ। अभी तो मैंने फेस नहीं बदला, मेरा जैसा था वैसे मेरा शक्ल है, सब वैसा ही है, इमाम जैसा। क्योंकि देखिए, अगर मैं कुछ कर लूँ, तो मेरे घर पे सब सवाल उठा देंगे। देखिए बंगाली भाई, मैंने जब इस्लाम को तर्क किया, तो कुछ महीनों के बाद मैंने अपने फेस में चेंजिंग लाई, दाढ़ी वगैरह कट कर ली। अब जिसमें मैं खूबसूरत दिखता हूँ, मैं वो करता हूँ। हाँ, मैंने नहीं छोड़ी, इमामत मैंने नहीं, इमामत करता हूँ और हाफिज़ कुरान भी हूँ। हाँ, और फिर बहुत सारे हिफ्ज़ भूलने लगे, 7 पारा तो मुझे प्रॉपर याद है अभी भी, फराटेदार सुना सकता हूँ। सिर्फ़ ये यालमुन तालमुन समझ आएगा आपको, यानी आम लोगों को, इतना तेज़ हुँ, पढ़ता हूँ। हाँ, लेकिन ना मैंने बात जहाँ तक है कि इस्लाम की कैद में रहकर नहीं, अगर किसी के चेहरा ऐसा होता है ना कि उस पे दाढ़ी सूट करती है और लगता है कि ये दाढ़ी रखे यार, अच्छा लगता है, तो दाढ़ी रखे वो यार। लेकिन किसी को जबरन और पाबंदी लगाई जाए कि नहीं आपको रखना ही है, मोचों को पस्त करो,
नबी की हदीस है, वक्फु ज़वायद ऐसा कुछ है ना, कि मोचों को पस्त तो हाँ करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ, और यहूद हाँ नसारा की मुखालफत करो। इस तरीके से ही नहीं यार, क्यों किसी की मुखालफत क्यों करें? सब अपने भाई हैं यार। दुनिया में एक दिल लेकर आए हैं, उसी के सहारे दिलों को फतह करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। और किसी को दिल को तोड़ करके आप फतह का झंडा लहराएं और कहें कि मैं जीत गया 313 की जंग में, इसे इसे फतह नहीं कहते, इसे फतह नहीं कहते। मोहम्मद भाई हम्म आप बहुत हम साजिद भाई का बातें सुन के बहुत मजा आया। अभी आपके बात से मुझे एक बात याद आया, और मोहम्मद का बात जो कर रहा था, उसका पसीना जो है वो भी साहबी लगाते थे। बहुत खुशबूदार है, जी, बहुत बिल्कुल मुझको खुशबूदार था। माना जाता है उसको। हाँ, बहुत खुशबूदार माना जाता है इसको। पसीने की हाँ बात तो जो नबी के बलगम है, बलगम को भी खुशबूदार माना जाता है। साहबे कराम उसको लेकर के अपने चेहरों पर मला करते थे। बुखारी की हाँ, हदीस चेले है। माना करते थे। हाँ, ये मैं हदीस पढ़ा हूँ। बाप रे बाप, गंदगी की हद हो गई। ये तो कुछ नहीं, जब आयत नाजिल होती थी तब क्या बोलते हैं, अ, इसका नाम क्या था, उमर उमर था। उसने जब सौदा जो है उसका, मोहम्मद का बीवी, टॉयलेट करने एक जगह में जाते थे, उस जगह का नाम मुझे भूल गया। तब उमर उमर पीछे पीछे गया, ओ सौदा, जब टॉयलेट कर रहा था, ओ सौदा मैंने तुमको देख लिया। इसका बाद पर्दा का आयत नाजिल हुआ। बिल्कुल, अल बिल्कुल। मनासी अभी करके वो जगह का नाम था आल जहाँ मनासी, पे। बिल्कुल सही। मुझे तो सब पढ़ा है लेकिन याद नहीं रहता सब। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं वीडियो की, तो बहुत ही शानदार वीडियो था। बंगाली एक्स मुस्लिम की कहानी आप सबने सुनी, और जैसा कि हमने सुना और जाना वीडियो के माध्यम से कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ते थे इस्लाम को और मदरसे में जाते थे वो इसके लिए। और फिर कुछ समय बाद उनको कुछ डाउट्स आए तो वो इमाम के पास पहुँचे कि मुझे उनका आंसर दे। इमाम से जब तक बन पड़ा तब तक कुछ नहीं बोला, और जब उसको लगा कि ये तो सवालात बढ़ते ही जा रहे हैं तो सोचा कि अब क्या किया जाए, और गोल गोल घुमाने के चक्कर में फिर काफिर बोल दिया अंततः। तो यही करते हैं वो लोग, जब तक जवाब होता है दे देते हैं, फिर ऐसा लगता है कि यार अब तो फंस जाएंगे तो काफिर बोल दो, गुमराह बोल दो, तो ये करके पिंड छुड़ा दो, या फिर सबको बता दो जिससे उसकी जान खतरे में आ जाए, या फिर पूरा प्रेशर बना के उनके परिवार वालों को ऐसे कर दो कि वो उसको बोले कि नहीं नहीं ये तू सवाल मत किया कर, चुप ही रहा कर, दबा देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है। तो बड़ा ही अच्छा लगा, और फिर भाई को उन्हीं के मुस्लिम दोस्त ने सजेस्ट किया कि ये देखो वीडियो क्या है, तो फिर भाई को समझ में आया कि ये तो कुछ गड़बड़ है, ये तो पूरा फ्रॉड है, धोखा हुआ है, रॉन्ग नंबर लग गया मेरा। तो भाई ने अंततः फिर इस्लाम छोड़ दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आई होप इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे जिससे बाकियों को भी हिम्मत मिले और वो भी इस कल्ट से बाहर आए और इंसानियत से जिए, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। और इसी के साथ मैं कहता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।